हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम सना को सीखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। आज एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से मोटिवेटर बात कर चुके हैं और आप शायद बहुत से वीडियोस देख भी चुके हैं और आप इस समस्या का सामना भी किए हैं। पढ़ते वक्त नींद आना यह एक कॉमन प्रॉब्लम है हर अभ्यर्थी की, हर विद्यार्थी की और हर उस एस्पिरेंट की जो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए। आखिर यह समस्या होती क्यों है? आज इसी बात पर चर्चा की जाएगी और हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिससे हम बच सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं इस समस्या से। सबसे पहली बात आती है मोटिवेशन। मोटिवेशन का अलग अलग लेवल है। आप किसी वीडियोस को देखेंगे तो बोलेंगे माता पिता के तस्वीर को सामने रखो, सपनों के बारे में सोचो, नींद नहीं आएगी। अरे क्या बच्चों जैसी बात हो रही है। पता है क्या होता है, नींद जब आनी होती है ना, नींद आ जाती है और सोते वक्त याद नहीं रहता, लेकिन जब सोकर उठते हैं ना तो वह पछतावा, आखिर सो क्यों गया, आखिर सो क्यों गया। अरे बच्चे, समझने का प्रयास करिए। सोना हमेशा हमारे बस में थोड़ी होता है, जगना हमेशा हमारे बस में थोड़ी होता है। पहले यह तो समझिए नींद की जरूरत क्या है। अगर थोड़ा साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे तो और समझेंगे, पाएंगे कि नींद आवश्यक है हमें आराम के लिए। हमारा शरीर है, हम रोबोट नहीं है, हम इंसान हैं। काम करते करते थकान हो जाती है, तो नींद एक बहुत ही जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, बहुत ही जरूरी इसलिए भी है कि हम मेंटली फिजिकली फिट रहें। तो अब समस्या यह होती है कि तो नींद से बचा कैसे जाए, या फिर पढ़ते वक्त नींद ना आए। तो जाहिर सी बात है, पढ़ते वक्त नींद ना आए इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। तो देखते हैं। सबसे पहली बात, एक बात मान के चलिए, 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है। हाँ, कुछ लोग इससे कम भी सोते हैं, इसमें कोई शक या संदेह नहीं है। 6-7 घंटे से कम की भी नींद लेने वाले नींद ले रहे हैं, 6-7 घंटे से कम की नींद। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आप 6 घंटे सोते हैं और अच्छा फील करते हैं तो समझिए कि बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग 5 घंटे में ही अच्छी नींद लेते हैं और वे अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं। तो पहले प्रयास करिए कि आप जो भी टाइम टेबल, जैसा भी शेड्यूल बनाएं, उसमें आप 6 घंटे की नींद रखें। आप 5 घंटे की भी नींद रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप थोड़ा सा फिट रहें। ठीक है भाई, हेल्दी फूड लेते रहें। तो आपको नींद कंपलसरी है। यह ना सोचिए कि नींद को छोड़ दें, बिल्कुल नींद ही ना आए। हाँ, अब आती है पढ़ाई की बात। तो जब हम स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं, स्टडी टेबल पे, तो नींद आने के चांसेस कम रहते हैं 6 घंटे की नींद लेने के बाद, क्योंकि समस्या यहां पढ़ते वक्त नींद आने की है। अगर आप 6 घंटे सो चुके हैं, उसके बाद भी पढ़ रहे हैं तो नींद आ रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करना है। आप अपने आप को व्यवस्थित तरीके से स्टेबल करके पढ़ाई करिए और अपने मन को लगा करके पढ़ाई करिए। तो पहला तो यह नियम बनाइए कि बेड पे नहीं बैठना है, कहीं भी नहीं बैठ जाना है, स्टडी टेबल रखना है और जम करके पढ़ाई करनी है। और इतनी ही नहीं मित्रों, एक बात और याद रखिएगा जो भी मैं बताने जा रहा हूं। आपको दोपहर की झपकी के बारे में मैं बता दूं, यह एक सर्वे की हुई बात है। अगर आप दोपहर में छोटी सी झपकी लेते हैं तो यह आपको काफ़ी एनर्जेटिक करती है, आपको शाम के लिए प्रिपेयर कर देती है, आपको बहुत अच्छा बना देती है, फिर से एनर्जी भर देती है अगले काम के लिए। लेकिन यहाँ बात उठती है कि हम यह झपकी कैसे लें अगर हम विद्यार्थी जीवन में हैं। तो अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम ये झपकी कैसे लें दोपहर की, क्योंकि भाई स्कूल से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, फिर जल्दी से घर आए, फिर शाम को कोचिंग जाना है, आखिर सोएं कब। तो याद रखिए, दोपहर में सोना भी है ना, तो आपको स्टडी टेबल पे बैठ के ही झपकी लेनी है, जिससे आपको रिलैक्स हो जाए। याद रहे, ठीक है। झपकी बेड पे नहीं लेना, नहीं तो फिर वो झपकी ना बेटा नींद बन जाएगी, है ना। नींद, और वह भी कौन सी, आराम वाली नींद। सोने के बाद पता नहीं चलता, उठने के बाद पछतावा होता है जी। उठने के बाद ना तब आपको रिग्रेट होगा, ओ माय गॉड मैं तो सो गया, और फिर कुछ फायदा नहीं जब चिड़ियां चुग गई खेत। ठीक है, आगे देखिएगा, बहुत ज्यादा भोजन एक साथ ना करें। आप सब जानते हैं, साइंस थोड़ा बहुत सबको पता होगा कि भाई जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है पेट के पास। तो सारे ऑक्सीजन की डिलीवरी डायरेक्ट होने लगती है पेट के पास, है ना, क्योंकि अलार्म बजता है, सुनो सुनो खाना आ गया है, चलो डाइजेस्ट करते हैं। तो बाकी पार्ट्स में ना, बॉडी के बाकी पार्ट्स में ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होता है। ऐसा कहने का मतलब क्या है, वो शिथिल होने लगते हैं, उनको रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन एक जगह उनको सप्लाई करना होता है। तो एक साथ खाना ना खाइए, क्योंकि भाई डाइजेस्ट भी करना आपके बॉडी की ही जिम्मेदारी है और जगाना भी आपके शरीर को ही है। तो दोनों काम एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा खाओ, हाँ संभल के थोड़ा थोड़ा खाओ, और
देर तक खाओ ना, क्या आदत, थोड़ा खाओ थोड़ा खाओ थोड़ा खाओ, कई बार खा लो। देखो भाई, खाना विद्यार्थी जीवन में जम के खाओ, जम के पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। हाँ, खाने में भी कई प्रकार होता है, जंक फूड वगैरह फास्ट फूड से बच के रहिए। हाँ, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां याद रखिएगा भाई, इन सब के बाद अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली इंगेज करिए। ये ऐसा नहीं कि आप किताब पढ़ रहे तो बस आंख और दिमाग का काम हो, बीच में लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए, मीन्स नोट्स भी बनाइए, पढ़ते भी रहिए। अगर कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी करते हैं, कुछ लोगों को आपने सुना होगा चलते चलते पढ़ते हैं, मीन्स पढ़ाई करते हैं और ऐसे चलते वॉकिंग मोड में। रीज़न क्या है भाई? रीज़न यह है मेरे विद्यार्थियों कि जब आप फिजिकली इंगेज करते हो ना तो आप एक्टिव रहते हो, और जब आप एक्टिव रहते हो ना तो उसी काम का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है जो काम आप पहले बिना एक्टिव हुए शिथिल होकर कर रहे थे। ऐसे तो जब आप एक्टिव होकर एनर्जेटिक होकर काम करोगे तो शायद वो नींद वहां पर नहीं आएगी। और मैं यह तो बिल्कुल नहीं कहता कि जो मोटिवेशन होते हैं, माता पिता की तस्वीर रखो, सपने रखो, यह भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा साइंटिफिक तरीके से भी सोचना कि आप अपने बॉडी से उतना काम तो नहीं ले रहे हो अननेसेसरी। अरे ज़्यादा बोलना भी नुकसानदायक है, ज़्यादा घूमना भी नुकसानदायक है। आप यह देखो कि आप एनर्जी जितना लिए आप पढ़ाई पर उतना देने जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं आप पहले ही बहुत थके हुए हो, आपका टाइम टेबल ही गलत टाइम में है, गेम खेल करके आके टाइम टेबल बना लियो पढ़ने का। अरे भाई, उस समय आराम की जरूरत है, हमारी बॉडी है, हम रोबोट नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो याद रखना इस बात को मेरे होनहार विद्यार्थियों कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। टाइम टेबल अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम टेबल को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं यह और भी अच्छी बात है, क्योंकि टाइम टेबल तो हर दिन बनता है जी, मान के रखिए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना एक टफ टास्क हो जाता है। कुछ स्ट्रेटेजी बनाइए, कुछ प्लानिंग बनाइए, उसके बाद नींद से जम करके लड़ाई लड़िए।